स्वरूपम निजभावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे पीतशतशतले द्वादशारधे चतुष्के बालान्ते बालमध्ये कफकठसहिते कंठदेशेश्वराणाम् हम क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वभावतोपास्तसमस्तदोषं मोसे सकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अंगे तु वामे वृषभानुजामुदा विराजमानं अनुरूपसौभगम् सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामरां स्मरेम देवीं सकलेष्टकामराम्। अंजनिनंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो प्रभुआन श्रवण करो प्रभुआन। राधा राधा मेरी
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास सब द्वार तू छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाड़ी हे वृषभानु की लाड़ी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी ओर ज्ञान गंगा में गोता लगाने से पहले अपने मन और वाणी को पावन बनाने के लिए जिह्वा की शुद्धि के लिए हम आप सभी मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करें। सब मिलकर के प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलेंगे गाएंगे। जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ
दामोदर गोविंद वासुदेव बलरारी जय मुरलीधर श्याम योगी राज बनवारी जय राधा जय हो कुंज बिहारी बोलो रे बोलो जय हो
श्री हनुमान जी महाराज के श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की प्रतिमूर्ति हमारे मानव जीवन के समस्त विकारों को दूर करने वाली, जीवन की कामनाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष के समान परम पावन परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण परमाराध्य भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा से अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणारविंदों का आश्रय लेकर आज तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम जय राधे श्याम। मेरे बंधुओं मेरी माता भगवान की कथा में मन लग जाता, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हम ऐसे समझ लें कि भगवान की कथा यदि हमारे मन में बस गई तो फिर इस दुनिया का प्रभाव, दुनियादारी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। भैया जी हाँ यही ना जा दुनिया में बेचारे बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल तो लिया करो हाँ। कल हम आप सभी सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने, परिणाम स्वरूप यज्ञ भंग हो गया और दक्ष को वीरभद्र ने मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन भोलेनाथ जैसा दयालु कृपालु कौन होता? देवताओं की प्रार्थना पर सदा से भोलेनाथ गए और जब सिर विहीन अपने ससुर जी का धड़ देखा तो दया आ गई और मेरे भगवान भोलेनाथ ने आज दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान दिया। कैसे? एक बकरे का सिर बनाया गया और उसे लगाया गया। देखिए सबसे बड़े सर्जन भगवान भोलेनाथ हैं। हाँ इसीलिए इन्हें वैद्यनाथ कहते हैं। आजकल हमारे डॉक्टर लोग ब्लड मैच करके ऑपरेशन करते हैं और फिर भी हाजी इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने देखिए कैसी सर्जरी करी, इंसान का शरीर और
बकरे का मुख जब जोड़ा गया, आंखें खोली हैं, दक्ष ने सामने सदाशिव को देखा है, बोला वाम वाम वाम, भोलेनाथ खुश हो। कहने लगे जो मेरे नाम के आगे बम बोल करके पुकारेगा मैं उसके ऊपर अति शीघ्र कृपा करूंगा। इसलिए मेरे बंधुओं, ये वाम कोई तुकबंदी नहीं है, ये बीज मंत्र है और बीज मंत्र में अथाह शक्ति होती है। एक बीज जब वृक्ष बनता है तब उससे कितने बीज पैदा होंगे ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो यह परम दिव्य सिद्ध बीज मंत्र है। वाह, भगवान सदाशिव के अनुग्रह से आज दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ है। भगवान सुखदेव सुना रहे हैं, राजा परीक्षित बैठे सुन रहे हैं, सभी श्रोतागण बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के श्रवण कर रहे हैं। कहा, गुरुदेव आपने कल हमें मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश वर्णन सुनाया। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्यास्य जक्षिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र भी हुए हैं। क्या नाम है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो महाराज प्रियव्रत बड़े पुत्र हैं, ये बचपन से बैरागी है, इनका संसार में मन नहीं लगता, दुनियादारी इन्हें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब महाराज मनु ने इन्हें राजा बनाना चाहा तो हाथ जोड़ करके मना कर दिया। पिताजी, प्रभुता पाहि कार्य मद नाही, असको जन्मा है जगमा है। दुनिया में प्रभुत्व पाकर के अभिमान हो जाना बड़ी साधारण सी बात है। और यदि वो व्यक्ति सत्संगी नहीं है, सत्संग नहीं करता, गुरु सानिध्य जिसने नहीं प्राप्त किया, गुरु शरणागति जिसने नहीं ग्रहण करी, उसे तो बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरा सा धन, जरा सा पद, जरा सा बल, जरा सी प्रतिष्ठा, जरा सा ऐश्वर्य इनकी बुद्धि पर से चढ़ के बोलता है। तो मेरे बंधुओं, महाराज प्रियव्रत मना कर देते हैं, पिताजी हमें राजा नहीं बनना, और घर छोड़कर चले गए। जंगल में एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं। तो फिर राजा बने कौन? महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है, बड़े ध्यान से सुनना, सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीति ही यस्य सह सुनीति ही। जो हमें सुंदर नीति पर चलने की प्रेरणा दे उसे सुनीति कहते हैं। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, ये कथा तो हम आपको सुनाएंगे भी, साथ ही साथ भागवत कथाओं के जो भागवत कथा में जितनी चरित्र वर्णित हैं, उन चरित्रों का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। इसलिए आप सब लोग बड़ी सावधानी से प्रयत्न पूर्वक श्रवण करें। कारण कि जब इस जीवन के संभालने की कोई बात आती है ना, तो हमारे मनी राम जी गड़बड़ करते हैं, ये चुपके से निकल लेते हैं। इसलिए
जैसे ही आपको चेत आए तुरंत कथा में मन को लगाइए, इतना प्रयास कीजिए। कुछ प्रयास आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपको इस रस की एक बूंद भी मिल जाएगी ना, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति पर चलने की प्रेरणा दे, सुंदर नीति हमें सिखाए, कभी भी धर्म से हटने की जो प्रेरणा ना दे। मेरे बंधुओं समझिए, उत्तान पाद का अर्थ क्या है? उत्तान माने होता है उठा हुआ, पाद माने पैर। जिस व्यक्ति का पैर धर्म के कार्य में सबसे पहले उठे वही उत्तान पाद है, उसे ही उत्तान पाद कहते हैं। धर्म के कार्य में जो सबसे आगे रहे, पीछे नहीं खींचे। अरे भैया कहीं हमारे ऊपर ही सारा जिम्मेदारी ना आ जाए, ऐसा सोच करके यदि हम पैर खींचते हैं, नहीं, हमें धर्म के कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। आदरणीय बंधुओं, एक बार महाराज उत्तान पाद जंगल में गए हैं शिकार हेतु। वहां पर इन्हें एक राजकुमारी मिली। चमड़े का आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है। उस राजकुमारी को जब इन्होंने देखा, मन मोहित हुआ, साथ लेकर के आए। नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचि ही सह सुरुचि, जो अपने मन माने तरीके से हमें चलाए उसे सुरुचि कहते हैं। आप बैठे हैं भजन करने और श्रीमती जी कह रही हैं देख लो अच्छे बाबा जी मिले, बढ़िया फिल्म लगी है, देख आते। तो जो अपने मन माने तरीके से जीवन जीते हैं, न कोई शास्त्रों की मर्यादा है, न कोई जीवन में नियम है, न कोई संयम है। जब मन किया तो खा लिया, जब मन किया सो गए, जब जो मन में आया सो कर लिया। तो ऐसे लोगों का जो जीवन है मेरी माताओं, उसे सुरुचि कहते हैं। और सरल करके सुनाओ, समझा। सुनीति माने बुद्धिमानी और सुरुचि माने मनमानी। लेकिन यदि हम सुनीति पर चलते हैं तो हमारे घर कौन आते हैं? ध्रुव। और यदि सुरुचि पर चलते हैं, हम अपना जीवन सुरुचि के अनुसार जीते हैं, तो उसका फल उत्तम जरूर हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं हो सकता, सदा नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए हमें लगता जरूर है कि अरे भैया हम तो धर्म का जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी की कमाई खाते हैं, लेकिन हम तो वही के वही हैं। लोग बुरे कर्म करने वाले, पाप करने वाले, धोखा देने वाले, छल कपट करने वाले आगे बढ़ गए और हम वही खड़े। मन में कभी कभी ऐसा विचार आता है, ऐसा लगता है। मेरे बंधुओं, लेकिन जो धन हम परिश्रम के द्वारा ईमानदारी से कमाते हैं, वो धन हमारे संतान की, हमारे परिवार की बुद्धि को शुद्ध रखता है। और जो अनीति के द्वारा कमाया गया धन है, कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हम धनी हो गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं ना, अन्यायेनार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यति।
अन्याय के द्वारा कमाया गया धन यदि तुम्हारे पूर्वकृत पुण्य है तो केवल 10 वर्ष तक सुख देता है। 11वां साल जैसे ही प्रारंभ होगा समूलम तद विनश्यति, यानी जो तुम्हारे पास पहले था उसे भी लेके डूब जाएगा, साथ चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए मेरे बंधुओं, धर्म का जीवन ही वास्तविकता में सही मायने में मानव का जीवन होता है। मनमानी जीवन तो पशुओं का भी है, लेकिन एक व्यक्ति थे दूध का काम करते हैं। आजकल भैया हमें धन की इतनी चाह बढ़ गई है कि चाहे लोगों को जहर मिला के ही देना पड़े, लेकिन हम पैसे वाले बन जाते। ये भैया दूध का काम करता है, लेकिन सत्संगी है, और जो सत्संग करेगा वो गलत कर्म से बहुत दूर रहेगा। बंधुओं, बिल्कुल शुद्ध काम। वैसे आज के समय में भैया जी बड़ी मुश्किल हो गई है। कोई करता हो भैया तो मेरा बुरा मत मानना, लेकिन मैंने तो देखा है अब तो भाई चलो पानी मिलाने तक की जो बात थी वो तो कहीं तक चलती भी है। यूरिया, सर्फ, रिफाइंड और न जाने कैसे कैसे केमिकल्स जहरीले मिला करके, जिसमें एक बूंद दूध की नहीं होती, और हमारे घरों में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने गौ पालन छोड़ दिया। जो गाय माता हमारे घर में अमृत जैसे पदार्थ हमें प्रदान करती थी, उनके लिए हमारे घर में जगह ही नहीं बची। तो भाई फिर पन्नी का पिएंगे तो बीमारी तो आएगी। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है कि प्रातः दूध लेके जाता है, बांट के आता है, लेकिन कभी भी एक बूंद पानी नहीं मिलाता। बड़ी ईमानदारी से जीवन जीता है। और भैया ईमानदारी का जीवन जीने वाले अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कभी कभी बड़ी परीक्षा होती है भले और सच्चे लोगों की। लेकिन पड़ोस में एक दूसरे सज्जन रहते थे, उन्होंने भी यही काम शुरू किया। और भाई वो तो होशियार थे ना, उन्होंने तो वैसे ही किया जैसे लोग करते थे। तो 6 महीने में ही इन्होंने अपनी बढ़िया व्यवस्था बना ली। तो जो पहले वाले सज्जन थे ना, उनकी श्रीमती जी ने अब रोज के ताने उल्हाने देने से अच्छा तो आप ही बचे हो धर्म के ठेकेदार, आप ही बचे हो। सारी दुनिया कर रही है, लेकिन तुम 2 लीटर पानी मिला दोगे तो भैया तुम्हें अभी यमराज पकड़ ले जाएगा। घर में रोटी खाने को नहीं है, बच्चों की फीस जमा करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, और तुम्हें हमेशा केवल धर्म ही धर्म दिखता है, ईमानदारी दिखती है। अरे जरा परिवार की भी तो सोच लो। अब भैया रोज सुबह शाम जब घर में क्लेश होने लगा, तो श्रीमान जी ने क्या किया कि एक अलग बर्तन में दूध भर लिया, पानी मिला करके और बेचने लगे। लेकिन उपाय ले लिया क्या कि जो पानी मिले दूध का पैसा आता वो अलग निकाल कर अपने श्रीमती जी को दे देते। भैया ये तेरा भाग, तू संभाल। अब श्रीमती जी ने पैसे इकट्ठे किए, और माताओं के पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो क्या करती हैं? आभूषण बनवाती हैं, क्योंकि इन्हें आभूषण का गहनों का बहुत शौक होता है। तो इन्होंने भी एक नाक में पहनने वाली बड़ी सुंदर नथ बनवाई। और मैया चीज बनवावे और सहेलियन को ना दिखावे, ऐसा तो है ही ना सके। जय जय। अब दिखावे कैसे? कोई बहाना तो चाहिए है?
भैया तो कहीं शादी विवाह कोई उत्सव हो जिसमें जाएं और भैया लोग देख लें। अब बेटी सोच रही है क्या करूं मैं, इसे कैसे दिखाऊं सब गांव वालों को। तब तक कोई सज्जन आए और बोले, अरे देवी जी सब लोग जा रहे हैं हरिद्वार गंगा जी नहाने, चलोगी क्या? कौन कौन जा रहे हैं? बोले गांव के सब लोग जा रहे हैं। माता जी ने सोची जे बढ़िया मौका है, गंगा जी तो नहाई आवेंगे, संग में नथ तो दिखाई देंगे सबको। मैया बढ़िया 4-5 सुंदर सुंदर साड़ी धर के अपनी नथ नई वाली पहन के और बड़ी ठसकते पहुंची, बस में बैठी गंगा जी तक पहुंचे। अब जो श्रीमान जी साथ हैं तो उनके अंदर तो श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो वो तो बेचारे जाकर साष्टांग माता को भगवती को प्रणाम करते हैं। मैया जीवन सुधर गया मेरा, हे पाप नाशिनी, आज आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। अब वो देख रही है मेरी नथ, कोई देख रहा है नहीं, भाई गंगा जी ना देख रहे। तो श्रीमान जी नहाए, नहाने के बाद बड़े प्रेम से बाहर आए। तो भाई गंगा यमुना नदी के किनारे थोड़ा लोगों की भीड़ हो ही जाती है, तो पहले श्रीमान जी नहा लिए और अब श्रीमती जी से कही कि चाहो तुम भी नहा लो। तो श्रीमती जी गंगा जी में प्रवेश करी। हाँ, और जैसे ही नहाने के लिए अंदर जल में पहुंची, देख रही हैं चारों तरफ, और जैसे ही गंगा जी ने डुबकी लगाई तो नथ बड़ी थी, लटक रही थी नाक। नीचे बैठा था एक कछुआ। कछुआ ने सोची किसी ने खाने की चीज फेंक दी है। इधर माता राम ने डुबकी लगाई और उधर कछुआ ने झपट्टा मारा। सो नथ सहित खींच और जैसे बाहर निकली सो नथ गायब, खून टपकरा नाक में से, चिल्लाने लगी, अरे मेरी तो नथ चली गई, नथ चली गई। श्रीमान जी खड़े खड़े हंस रहे और ज्यादा मन किया तो 2-4 ताली और बजा दी। जो अब तो श्रीमती जी की गुस्सा 7वें आसमान पे, अरे मेरी नथ चली गई, मैंने कितनी मेहनत से बनवा पाई थी, मेहनत इन्होंने करी थी, कितनी मेहनत से मैंने बनवा पाई थी और ये चली गई। श्रीमान जी बोले, ना देवी जी सुनो। बोले कहा? बोले पानी को धन पानी में, पानी को धन पानी में, और नाक गई बेईमानी। पानी का पैसा था पानी में चला गया, और तूने बेईमानी करी ना, तो नाक भी देनी पड़ी। बोले राधे। तो सुनीति पर चलोगे तो जीवन में ध्रुव प्राप्त होंगे, और यदि सुरुचि का जीवन जियोगे तो हम अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। सुरुचि जब आती है तब सुनीति चली जाती है, फिर सुनीति नहीं रह सकती। सुरुचि ने अपने महल में बाद में प्रवेश किया, पहले सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। महाराज उत्तानपाद इस राजकुमारी के मोह में इतने बावड़े हो चुके हैं कि सती साध्वी सच्चरित्र पतिव्रता नारी सुनीति को त्याग दिया और सुरुचि के साथ रहने लगे। एक पुराने फूटे खंडहर मकान में सुनीति रहती हैं, सत्संग करती हैं। गर्भवती थी उस समय, जिस समय महाराज उत्तानपाद ने इनका त्याग किया था। गर्भावस्था में अपनी पत्नी का त्याग किया। जब इनके बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। श्री ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के हो गए हैं, साथी बालकों के साथ खेलते हैं। एक दिन एक बालक ने कहा, देख भैया मेरे पास कितना सुंदर खिलौना है। कहां से आया? बोले मेरे पिताजी लाए। ध्रुव जी सोचने लगे सबके पिताजी होते हैं, हमारे पिताजी नहीं है। वहां से दौड़े और जाकर अपनी माता सुनीति से पूछा, माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? माता सुनीति स्तब्ध रह गई, कुछ बोल ही न सकी।
पहले तो बच्चे की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन ध्रुव जी ने माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, कहा माँ मुझे बताना मेरे पिताजी कौन है। सुनीति ने कहा बेटा इस देश के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद वो तेरे पिता हैं। इतना सुनते ही ओ हो महाराज मेरे पिता हैं। हाँ वहां से दौड़े। सुनीति ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो। पिताजी के पास जा रहा हूं मां, अभी प्रणाम करके आता हूं। मां ने रोका बेटा रुक रुक, लेकिन ध्रुव जी नहीं रुके और दौड़े चले जा रहे हैं। होता क्या है जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचे राज्यसभा में सिंहासन पर बैठे, महाराज उत्तानपाद गोद में बैठा है। सुरुचि का पुत्र उत्तम साष्टांग जमीन पर लेट के प्रणाम किया और तत्पश्चात जैसे ही हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो भैया होनहार बिरबान के होत चीखने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं उनके लक्षण उनके गुण बचपन में दिखने लग जाते हैं। ध्रुव जी का व्यवहार उनका आचरण महाराज उत्तानपाद ने देखा, प्रसन्न हो गए। भैया कौन हो, किसके बेटे हो। बड़ी विनीत भाव से कहते हैं हे महाराज मेरी मां ने मुझे बताया है कि हमारे महाराज मेरे पिता हैं। जैसे ही सुना कौन, तुम्हारी मां का क्या नाम है। महाराज मेरी मां का नाम है सुनीति। जैसे ही सुना अरे ये तो मेरा बेटा है, और इतना सुनते ही उनकी इच्छा हुई कि अपने बेटे को अपनी गोद में बिठा लूं। तब भी सुरुचे पुत्र मंगमारो उत्तम मनारुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, पास में खड़ी सुरुचि ने विचार किया आज गोद में बिठा रहे हैं, कल राजगद्दी पर बिठा देंगे तो मेरे बेटे का क्या होगा। हाथ पकड़ करके पिता की गोद में पहली बार बैठते बैठते बालक ध्रुव को खींच लिया और कहते भैया पीछे क्या हुआ माता। बोले कुछ नहीं, इस गद्दी पर इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते। क्यों माता, क्या ये मेरे पिता नहीं है। बोले पिता बेशक है, लेकिन इस गद्दी पर बैठने के लिए, इस गोद में बैठने के लिए इनके पिता होने से ज्यादा मेरी मां होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारी मां होती तो तुम इस गद्दी पर बैठ सकते थे, और फिर भी चाहते हो तो जाओ और जाकर के भगवान की तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपाशन। बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुम बालक। जब तक तुम भगवान की तपस्या प्रार्थना करके मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हें नहीं बैठने दिया जाएगा। मेरी माता और बंधुओं, क्षत्रिय पुत्र है, भरी सभा में जो अपमान हुआ, नन्ही नन्ही हाथों से अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को ध्रुव जी ने पोंछा, अपने पिता की तरफ देखा। पिता कुछ नहीं बोल सके। क्यों? क्योंकि आधीन है,
जी वहां से रोते हुए दौड़े। उधर दरवाजे पर खड़ी थी माता सुनीति, सोच रही थी पहली बार मेरा बेटा मिलने गया है, पता नहीं कैसा व्यवहार किया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, लेकिन जैसे ही दौड़ते हुए रोते बिलखते अपने बेटे को आते देखा, हृदय फटने लगा। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। और दौड़ करके जाकर के अपनी माँ से लिपट गया। कहा माता, क्या मैं तेरा बेटा नहीं? बेटा, तू मेरा ही बेटा है। क्या महाराज मेरे पिता नहीं? बोले बेटा तेरे ही पिता है। तो फिर मैं उनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? मुझे क्यों नहीं बैठने दिया गया? मुझसे कहा, सुरुचि ने, माता ने मुझसे कहा है कि तुम जाओ तपस्या करो, मैं भी जाऊंगा और जाकर के तपस्या करूंगा और बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा अपने अपमान का। जैसे ही कहा माता ने मुंह पकड़ लिया, ए बेटा तुम ये क्या बोलते हो, तुम ये क्या कहते हो? बेटा नहीं, मंगलमता तपरे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्ता। बेटा कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं करते। मेरी माताओं, कान खोल के सुनो। हमारे शास्त्र इस जीव का, इस इंसान का पहला गुरु किसी को बताते हैं तो मां को बताते हैं। बातें छोड़ दो, थोड़ी देर के बीच में बैठे हैं वो लोग, और सुनो ध्यान से। जो मां को अपना प्रथम गुरु कहते हैं शास्त्र, वो मां चाहे अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। ये एक मां की ताकत होती है। वो चाहे अपनी संतान को वो बना देगी। मां चाहे कितना ही बड़ा प्रवक्ता, कितना ही बड़ा विद्वान, कितना ही बड़ा महात्मा, कितना ही बड़ा योगी, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक, कितना ही बड़ा संगीतज्ञ, कुछ भी बना सकती है। और मां चाहे तो चोर, जीव कतरा, कुछ भी बना सकती है। ये केवल और केवल निर्माण एक मां के आंचल में पलता है। जीवन का निर्माण एक मां के द्वारा होता है। इसलिए मेरी माताओं, ये तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, अपनी संतान को अच्छी बात सिखाना। एक बच्चा पढ़ने गया स्कूल में और उसने किसी साथी बालक की पेंसिल चुराई। पेंसिल चुरा के घर लाया। माँ ने पूछा, बेटा ये कहां से आई? बोले कि मैंने अपने मित्र की चुरा ली है। ध्यान दीजिए, माँ को बड़ी खुशी हुई। ओहो, अरे बेटा ये तूने अच्छा किया। आज पहले दिन जब इसने गलती करी, माँ ने नहीं रोका। परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे इसका जीवन बढ़ा और ये बड़ा नामी चोर बना। और जब इसे एक दिन चोरी करते हुए पकड़ गया, राजा ने इसे फांसी की सजा दी। जब फांसी पर लटकाया जाता है उससे पहले आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उससे भी पूछा, भैया तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बोले हाँ, मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, रोती बिलखती आई। लेकिन जैसे ही आई, इस बालक ने क्रोध में भर करके इसका कान काट लिया। क्यों? क्योंकि यदि मेरी पहली गलती पर आज तूने मुझे डांट दिया होगा तो आज मेरी गर्दन नहीं कटती, आज मैं जीवित रहता। यदि समय रहते तूने मुझे सही बात सिखाई होती, यदि तूने मुझे सही शिक्षा दी होती तो आज मेरा जीवन नहीं बिगड़ता, आज मैं नामी चोर नहीं बनता और इस तरह फांसी के फंदे पर लटक कर मौत नहीं पाता। मेरी माताओं,
हम कभी कभी अपने परिवार के लोगों के साथ ही अपने बच्चों को ऐसा तैयार कर देते हैं कि कोई कुछ बोले तो तुम सुनना नहीं, फटाक से जवाब देना। किसे सिखा रही हो? है जो आज तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों को जो जवाब देगा, बदतमीजी से दूसरे लोगों से बात करेगा, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि कल को ये बदतमीजी तुम्हारे साथ नहीं होगी? तुम कैसे सोच सकते हो कि जो दूसरों के लिए तुमने सिखाया है वो तुम्हारा बालक तुम्हारे लिए नहीं करेगा? मेरी माताओं, हाथ जोड़ के इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, चाहे 4 पैसे कम देके जाना अपने बालकों को, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, तो सब बिगड़ जाएगा। सब किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। जीवन में कभी खून के आंसू तुम पहुंच नहीं पाओगे। अतः फिर पछताए होत का जब चिड़िया चग गई। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले तो हम बच्चों को इतना मनमानी जीवन देते हैं, ऐसा मनमानी जीवन दे देते हैं कि बड़े होते होते बच्चे ना सुनने की आदत ही भूल जाते हैं। यदि तुमने मना कर दी कि मोबाइल नहीं देंगे, तो घर में हत्या मचा देंगे, क्लेश कर देंगे। बड़े होकर के तुम क्या सोचते हो कि ये तुम्हारी बात मान जाएंगे? आज हमारी माताएं बहुत बढ़िया उपाय अपना ली है कि छोटे बच्चे यदि परेशान करें तो मोबाइल पकड़ा देती हैं। ये बच्चों के जीवन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इन बच्चों के कोमल मन को बिगाड़ा जा रहा है। इनकी आंखों के साथ, इनके कोमल मन के साथ, इनकी सोच के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। तुम थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए केवल और केवल इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का तुम इन्हें गुलाम बनाए दिए दे रहे हो। ये बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, इनका जीवन आज इस मोबाइल में से, स्क्रीन से निकलने वाली जो किरणें हैं, 20 साल से पहले इन बच्चों को अंधा कर देंगी। क्या ये आप नहीं जानते? छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुंह पे रख के मोबाइल देखते हैं। केवल हम उन्हें समझा नहीं सकते, उनके साथ हम समय नहीं दे सकते। यही तो कारण है कि हमने उन्हें मोबाइल दे दिया। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इसलिए समय रहते हम चेत जाएं, संभल जाएं। आज माता सुनीति ने जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं बदला लूंगा, रोक दिया, नहीं बेटा, कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करते। और रही बात भगवान से मिलने की, जो प्रेरणा दी, भगवान से मिलने के लिए जो कहे, उससे बड़ा हितैषी तो हमारा कोई नहीं हो सकता। वो हमारा सही मायने में सच्चा हितैषी है कि जो हमें प्रभु से मिलने की प्रेरणा देता है, जो हमें प्रभु से मिलने के लिए बार बार प्रयास करता है। भगवत प्रेमी जनों, इस प्रकार कहती है माता सुनीति कि बेटा, सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विरज्यते भार्येति वा वोढुमिढस्पतिर्मान्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए श्री ध्रुव जी महाराज प्रयत्न करते हैं। मेरे बंधुओं, हमारे मध्य में अभी हमारे श्री कामेश्वर सिंह मुन्ना जी, नाम याद हो गया मुझे भी, आपका आगमन हुआ व्यास मंच से, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अभी अभी
हमारे एकमात्र नगर की मुख्य पार्षद श्रीमती श्वेता रानी जी का आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भगवान भोलेनाथ मेरे राधे श्याम मेरे प्रभु सियाराम सबके ऊपर कृपा करें। आप सभी इस हमारे नगर की तरक्की के लिए, इस एकमा की उन्नति के लिए सदा प्रयासरत रहें, ऐसी हम आप सबसे कामना करते हैं, ऐसी आप सबसे इच्छा रखते हैं। आदरणीय बंधुओं, आइए। तो माता सुनीति कहती हैं कि बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है।